आज की कहानी संत का सत्य और समाज का झूठ। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी नगरी में जहाँ के लोग बड़े ही धर्मपरायण थे। वहाँ के मंदिर के महंत श्री विशुद्धानंद जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित संत माने जाते थे। उनके तप, त्याग और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उन्हें ईश्वर का प्रतिरूप मानते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते थे। परंतु यह कहानी उनके बारे में उतनी नहीं जितनी उस पापिनी के बारे में है जिसने समाज की धारणाओं और संत की तथाकथित पवित्रता को झकझोर दिया। उस दिन रात के तीसरे पहर में बारिश हो रही थी। उसी बरसात में एक महिला जिसका नाम पद्मावती था, पूरे शरीर में कीचड़ और जल से सनी हुई मंदिर के द्वार पर आकर गिर पड़ी। उसे देखकर मंदिर के पुजारी और सेवकों में खलबली मच गई। वह बेसुध सी थी और उसके होंठ थरथरा रहे थे, जैसे कि वह बहुत थकी और डरी हुई हो। किसी ने तुरंत महंत विशुद्धानंद को खबर दी। विशुद्धानंद बाहर आए और बिना किसी प्रश्न के पद्मावती को उठाकर अपने कक्ष में ले गए। उसके शरीर पर पड़े घावों को साफ किया और उसे भोजन एवं वस्त्र प्रदान किए। ये देखकर मंदिर के पुजारियों में कानाफूसी होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये तो वही है, वही कलंकिनी जो घर घर जाकर अधम फैलाती है। ये औरत तो चरित्रहीन है। संत को इसे मंदिर से बाहर फेंक देना चाहिए। सुबह जब लोग इस घटना के बारे में जान गए तो सभी में आक्रोश और संदेह का तूफान उठ खड़ा हुआ। मंदिर के द्वार पर आकर लोगों ने संत पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। महंत जी, आपने इस चरित्रहीन स्त्री को मंदिर में क्यों शरण दी? क्या आप जानते नहीं कि इसने अपने पति को छोड़ दिया था और इसका आचरण हमारी परंपराओं के विपरीत है? विशुद्धानंद ने सबकी बातें शांति से सुनी। फिर वे बोले, आप सबने सुना है कि ये चरित्रहीन है, पर क्या आप में से किसी ने इसके जीवन की सच्चाई जानने की कोशिश की? समाज की सोच हमेशा से यही रही है, जो वह समझ नहीं सकता उसे अधर्मी करार दे देता है। लोग इस पर चुप हो गए, परंतु संत की बातों पर संदेह के बादल अब भी मंडरा रहे थे। तभी एक वृद्ध औरत सामने आई और बोली, हम इस महिला को नहीं जान सकते, पर इतना तो तय है कि जो समाज के नियमों का पालन न करे वह अपवित्र है। विशुद्धानंद ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, तो चलिए मैं आप सभी को पद्मावती की कहानी सुनाता हूँ। उसकी कोई गलती नहीं थी। पद्मावती का पति एक अधर्मी था जो उसे मारता था, उस पर झूठे आरोप लगाता था और उसे छोड़कर किसी और स्त्री के साथ रहने लगा। पद्मावती को समाज ने भी छोड़ दिया क्योंकि वह अपने पति के अत्याचारों के खिलाफ खड़ी हुई। आपने उसे केवल उसके भाग्य और समाज के नियमों के आधार पर चरित्रहीन घोषित कर दिया। क्या यह सही है? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और धीरे धीरे उनके चेहरे शर्म और संकोच से लाल हो गए। कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक सच्चाई चमक रही थी। यह समाज के झूठ का पर्दा था जो केवल दिखावे पर ही टिका था। इस घटना के बाद लोगों के मन में पद्मावती के प्रति सहानुभूति जागी। अब वे उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछने लगे और उसे समाज में पुनः स्वीकार करने का निश्चय किया। विशुद्धानंद की एक बात आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है, पवित्रता बाहरी आचरण में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में होती है। अगर हम इंसान को उसकी सच्चाई से नहीं पहचान सकते तो हमें उसके बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं। Thanks for watching this video. Please like, comment and subscribe my channel.